दोस्तों, मैं आ गया हूँ मार्क्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे और कंपटीशन लेवल तक की तैयारी का इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा वीडियो पाने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ टॉपिक जो है। मैं आपको बुक रीडिंग तो करके नहीं बताऊंगा, पर आपको देखना है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे आ रहा है टॉपिक रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले जो होता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो ऐसे अभिक्रिया माने कि ऐसा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर एक नया पदार्थ बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि और उसको हम लोग जो है फिर से उस पुनः अवस्था में नहीं ला सकते, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि हम लोग लकड़ी को जला दिए तो राख बना, तो क्या ये पॉसिबल है कि राख से लकड़ी बने? जी नहीं। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भी कई एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे की ओर आते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र ये हमेशा एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा करना। तो देखिए ये आपको पूछ देगा कि ये चिमटा दिए रहेगा, एक दो नाम पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, तो ये सब आपको बताना पड़ता है। आइए फिर हम नीचे जानते हैं, ठीक है। देखिए अब एक वर्ड आता है कि अभिकारक और उत्पाद किसको बोलते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे हेडलाइन करके रखा हुआ है, हम तब निर्धारित कर अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। जैसे कि कोई वस्तु को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे कि किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका रंग चेंज होगा, कलर चेंज होगा। जैसे चाय को गर्म करते हैं, चीनी चाय पत्ती उसमें डालते हैं, उसका देखिए कलर चेंज हुआ। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है दोस्तों। और अपने दैनिक जीवन में देखिएगा एग्जाम्पल, उसको रिलेट करके पढ़िए अपने लाइफ से, ओके। फिर नीचे आइए, आपको तो मैंने बता दिया अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, तो इसका आप लोग अगर चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मैंने कि एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है बहुत लंबा लिखा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसको शब्दों में लिखा हुआ तो ये लंबा हो जाएगा प्रोसेस। जैसे MgO है, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं M, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, MgO लिख सकते हैं। तो ये संक्षिप्त है, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है, लिखने के लिए व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी होता है। अब फिर आता है यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक को देखिए, जो आपको तीर दिख रहा है, एकदम बेसिक 2 पढ़ाएंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। ये जो तीर दिख रहा है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो कभी भी लिखते हैं उसको अभिकारक लिखते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड होता है वो उत्पाद होता है, देखिएगा यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए तो यहाँ पे देख ले, आप लोग समझ गए हैं कि इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए नया पदार्थ मैंने कहा था, नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम, इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा जहाँ गलती होगा, आप लोग मैं उसका शुरू से निर्माण करूंगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब नीचे देखते हैं शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद को। देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि परिवर्तन को उसका एक तीर, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था कि देखिए तीर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है नीचा लगा। इसके अभिकारकों के बीच देखिए, अभिकारक जैसे उधर था MgO था, तो Mg प्लस दिए थे बीच में, तो ये प्लस जो है अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। देखिए मैंने बता चुका हूँ, बाईं ओर लिखा था, और इसका जो प्रोडक्ट बना था वो इस साइड देखिए MgO बना था, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे चीनी और पानी को घोलिए, तो चीनी और पानी जो हो गया अभिकारक हो गया, और जो उसका प्रोडक्ट बना शरबत बना वो आपका हो गया उत्पाद, ठीक है। तो लिखा जाता है तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। देखिए सिरा इसको बोलते हैं, तो सिरा का उत्पाद की ओर होता है। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो है उससे ये प्रोडक्ट बना है, यहाँ से यहाँ बना है, ठीक है। इस अभिक्रिया को दिशा दिखाते हैं, ठीक।
हाँ, तो जैसे देखिए लिखा हुआ बुक में टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। तो जैसे मैंने आपको बता चुका कि संक्षिप्त में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तब ये एक यहाँ पे फिर इसमें आता है टॉपिक में संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आदमी ध्यान तो नहीं देता है, पर ये जरूरी द्रव्यमान संरक्षण के नियम आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट का और उसके बाद का जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, मैंने कि टोटल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए MgO है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए Mg+O2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेगा, मैंने जितना उत्पाद अभिकारक में गया है उतना उत्पाद में भी आना चाहिए। तो अगर दोनों साइड प्रत्येक तत्व का अगर द्रव्यमान बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, अगर नहीं है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कोई टीचर आपसे पूछता है कि ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो उसी को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस अभिकारक में है जो Mg का एक है, ये एक तत्व है। ठीक है, और इधर भी Mg का एक तत्व है, पर देखिएगा इधर ऑक्सीजन का जो है वो 2 अणु है और इधर ऑक्सीजन का एक अणु है। तो ये कैसा समीकरण हुआ दोस्तों, असंतुलित समीकरण हुआ। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इधर 2 करना होगा, इधर 2 करना होगा, तब यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, Mg भी 2 होगा, पर इधर Mg होना है तो इधर भी हम लोग 2 लगाएंगे। तो ये सब हमको आपको जब संतुलित करना मैं बताऊंगा तब हम आपको सिखाएंगे सब। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हेडलाइन किया हुआ है, मैंने करके आपको बहुत मेहनत से ये सब मैंने तैयार किया है, बहुत समय लग रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा जरूर। आइए हम लोग नीचे देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, अब इसका जरूरत क्या है। तो देखिए मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस करते जा रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को मैंने ऊपर ही आपको बताया था। तो किस आप लिख लीजिएगा, ये सब जरूरी होता है, बेसिक है पर आप लोग को बहुत जरूरत है, ये सब हर बच्चे को याद होना चाहिए। 9th क्लास अच्छे से देखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जितना द्रव्यमान अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब नोट करते जाइए, मैंने हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हो, कॉपी में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक, अब देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना। अब वही देखिए कंकाली, देखिए यहाँ पे वर्ड आया है कंकाली समीकरण। वर्ड यहाँ पे मीन क्या है कंकाली समीकरण का, यहाँ पे है असंतुलित समीकरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंकाली समीकरण। ये सब दोस्तों इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। तो संतुलित करना आवश्यक है, यही होता है इसका यूज, महत्व यही है। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट, यहाँ पे देखिए लॉन्ग ट्रिक है और ये है शॉर्ट, संक्षिप्त में किए हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो जिंक सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ देखिए जिंक का एक है, यहाँ भी एक है, H2 का कितना है, एक है, 2 है, इधर H2 का 2 है, SO4 S1 है, S1 है, O4 है, O4, ये पहले से संतुलित है, तो इसमें हमको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप आगे जब मैं नेक्स्ट कराऊंगा तब आपको समझिए। एक मैं आपको नोट्स टाइप से भेजूंगा जिसमें आपको जरूरी होता है कि किसका कितना होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव में आता है, माइनस में आता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है पैटर्न के अनुसार, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिएगा जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ये देखिए ये जो तीर के इस साइड है ये अभिकारक, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तीर के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान जो है प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और क्यों आवश्यक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्यों आवश्यक है, तो आपको ध्यान में रखना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले के एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट फॉलो शेयर कीजिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, हमारे चैनल से आप जाकर कंप्यूटर भी बेसिक टू बेसिक पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट्स ट्रिक आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।